दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि उज्जैन में दलित समुदाय की लड़की से निर्भया कांड से भी ज्यादा दरिंदगी की गई है। उज्जैन में 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की जघन्य घटना को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला जारी रखते हुए कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि दुष्कर्म के दौरान दलित समुदाय की इस किशोरी से दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज्यादा दरिंदगी की गई है। सुरजेवाला इंदौर के शासकीय महाराजा तुकोजीराव होलकर महिला चिकित्सालय पहुंचे थे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पटवारी संघ ने हड़ताल खत्म करने का लिया फैसला, सरकार ने मानी है कई मांगे। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से पटवारी संघ कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और पटवारी संघ ने यह हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। प्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों की विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने का निर्णय किया है। पिछले 1 महीने से प्रदेश में राजस्व के अलावा अन्य कई कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। मध्य प्रदेश में चित्रकूट से शुरू हो चुकी है कंप्यूटर बाबा की गौमाता बचाओ यात्रा। कंप्यूटर बाबा ने सनातन के मामले में मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और एक के बाद एक कई सवालों की झड़ी लगा दी है। बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा शहडोल जिले से दौरे पर हैं। कंप्यूटर बाबा इन दिनों गौमाता बचाओ यात्रा निकाल रहे और इसकी शुरुआत चित्रकूट से 26 सितंबर से हुई है, जो कि 10 अक्टूबर को उज्जैन में खत्म होगी। साधु संतों के साथ अपनी यात्रा लेकर शहडोल पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। बड़ी खबर, आचार संहिता के ठीक पहले सिहोरा बंद का आह्वान, चाय की टपरी से लेकर सब कुछ किया गया बंद। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के सिहोरा 3 दिनों के लिए बंद होगा। बता दें कि सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया जा रहा। लंबे समय से सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिहोरा को जिला बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों से लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति द्वारा प्रयास किया जा रहा। आचार संहिता के ठीक पहले एक बार फिर से पुनः 3 दिन के लिए महाबंद का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में सिहोरा वासियों और व्यापारियों का समर्थन भी सामने आ रहा। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में अहिरवार समाज के लोगों को मंदिर में जल चढ़ाने से रोका गया। गांव राता तलाई का मामला है। समाज और भीम आर्मी संगठन के लोगों ने थाने घेर लिया। इंदौर जिले के हंडिया थाने के गांव राता तलाई में गांव के दबंग और मंदिर के पुजारी ने अहिरवार समाज के लोगों को मंदिर में पूजन और जल चढ़ाने से रोक दिया। इसका कारण पूछने और विरोध करने पर उन्हें जाति सूचक शब्द से संबोधित किया गया। घटना के बाद भीम आर्मी और अहिरवार समाज के लोग रैली के रूप में थाने पहुंचे और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, जिस पर पुलिस ने मंदिर के पुजारी जगदीश और नारायण जाट के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, मुस्लिम लड़के के साथ लड़कियां भी बना रही हिंदुओं को शिकार। राज्य में लगातार लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे। आए दिन हिंदू लड़कियों को किसी न किसी तरह लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और ऐसे ही लव जिहाद का ताजा मामला इंदौर से सामने आया है। बता दें कि आरोपी महिला के 3 नाम है रफीकुन्निसा उर्फ सना खान उर्फ पायल खान। आरोपी महिला शादीशुदा है और किसी तरह कई लोगों को लालच देकर लव जिहाद के जाल में फंसा चुकी है। जब दोबारा सना खान ने हिंदू लड़कियों को फंसाना चाहा तो लड़की ने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस को बयान देते हुए पीड़िता ने बताया कि आरोपित सना खान उसे और उसकी सहेली को मुस्लिम बनने का दबाव बना रही थी और उसने कहा था कि मुस्लिम वर्ग के अमीर घरानों के लड़कों के साथ शादी करवा देंगे और इससे उन्हें काफी पैसा और मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो एयर शो के दौरान हुआ बड़ा हादसा, वायुसेना के करतब देखने के चक्कर में कई लोग घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को वायुसेना द्वारा एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें एयरफोर्स के 50 लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब जनता को दिखाने के लिए पहुंचे थे। और बता दें कि एयर शो देखने के लिए VIP रोड, रेत घाट, कमला पार्क रोड, राजा भोज सेतु सहित बगिया को चयनित किया गया था, जहां पर जाकर लोग 65 लड़ाकू विमान के हैरत अंगेज करतब का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन इस दौरान उत्साहित लोग कमला पार्क के सामने ITC पार्क में बने टीन शेड पर एक साथ 25 से 30 लोग चढ़ गए और वजन ज्यादा होने की वजह से शेड टूट गया। बड़ी खबर, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे ने बढ़ाई विपक्षी खेमे की धड़कनें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां से गुजरने के बाद राहुल गांधी का यह मध्य प्रदेश का पहला दौरा था। इस दौरान राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किए। शाजापुर जिले के काली पीपल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 4 माह पूर्व ही जबलपुर में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर चुकी है। 2 दशक से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को इस बार इंडिया गठबंधन जबरदस्त टक्कर दे रहा।
बड़ी खबर, न्याय पदयात्रा पर निकली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े ने कहा कि गोली मारने और ट्रक से कुचलने की मिल रही धमकी। निशा बांगड़े ने कहा कि मुझे और मेरे साथियों को लगातार धमकी मिल रही है कि इस यात्रा को रोक दें। ये भी कहा कि हमें धमकी दी जा रही है कि इस यात्रा को बंद कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं कब आपके ऊपर गोली चल जाए या फिर कोई ट्रक डंपर आपको कुचल दे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। निशा बांगड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से कहना चाहूंगी कि इन धमकी और चेतावनी को गंभीरता से लें और मेरे साथ या मेरे साथी के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है और इस बीच बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंगपा ने एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। प्रदेश की 230 सदस्य वाली विधानसभा में 178 सीटों पर बसपा और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय समानता दल की संयुक्त पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई है। बड़ीखबर, बैतूल के पारसोडो में 2 एयरफोर्स के जवानों की ताप्ती नदी में डूबने से हुई मौत। जहां एक तरफ दुनिया में एयरफोर्स स्थापना दिवस मनाया जा रहा, वहीं अब मध्य प्रदेश से एक बुरी खबर सामने आई है। बैतूल जिले में आठनेर थाना के पारसोडो में पिकनिक मनाने आए 2 एयरफोर्स जवानों की मौत हो गई। हादसे की वजह भी सामने आई है। दोनों सोल्जर जिले में स्थित ताप्ती नदी में नहाने गए थे, तभी उनकी डूबने से मौत हो गई और दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के पारसोडो पिकनिक स्पॉट की है। बड़ी खबर, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की बल्ले बल्ले, सिंधिया पर आया संकट। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी लौटती दिख रही है। राज्य में हुए वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के बाद भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी और ताजा सर्वे में सिंधिया के गढ़ में भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा। राज्य में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा अपनी रणनीति बदल रही है और सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सर्वे रिपोर्ट में एमपी के ग्वालियर और मालवा इलाके में झटका लगता दिख रहा। भाजपा को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर चंबल इलाके में लगता दिख रहा। इलाके में विधानसभा की 34 सीटें हैं और इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा को महज 4 से 8 सीटों पर जीत के अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें जाती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में गुर्जर समाज पर हुए अत्याचार के विरोध में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सम्मेलन समाज के लोगों ने गुर्जर सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा के अनावरण की मांग को लेकर सम्मेलन किया था। सम्मेलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। सम्मेलन के स्थानीय जिला प्रशासन से विधिक अनुमति प्राप्त की गई थी। जिला प्रशासन ने सम्मेलन को लेकर कोई प्रबंध मौके पर नहीं किया। किसी भी अधिकारी के भाग न लेने पर ज्ञापन देने के लिए सम्मेलन में शामिल लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से कलेक्ट्रेट के लिए पैदल मार्च किया और कलेक्ट्रेट पर पहले से तैनात पूर्वाग्रह से ग्रस्त जिला प्रशासन ने ज्ञापन देने आए गुर्जर समाज के लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और लाठीचार्ज कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दिए ज्ञापन में गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि गुर्जर समाज के लोगों की घरों में जाकर पिटाई की गई और गिरफ्तारियां की गई, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत के लिए नेताओं को एक मंत्र दिया। ऐसा माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया है। इस दौरान जब चुनाव के चलते एमपी का सियासी पारा गर्म हो रहा, तब धीरेन्द्र शास्त्री ने विजय मंत्र देते हुए कहा कि बाबाओं के भरोसे चुनाव नहीं जीतना है। नेताओं को विजय मंत्र देते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इतने में एक संवाददाता ने बाबा से पूछा कि आप मध्य प्रदेश के चुनाव में नेताओं का कोई विजय मंत्र देना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नेताओं को बाबाओं के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें जनता को बाबा मान लेना चाहिए और इससे चुनाव में जीत मिल जाएगी।